हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन के फादर कौन है। तो फिजिकल एजुकेशन के फादर हैं फ्राइडरिच लुडविग जॉन, जो एक टीचर थे 80s में। इन्होंने अपनी टीचिंग जो है वो बिगिन की थी प्रोग्राम ऑफ आउटडोर फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में। मतलब जो उनकी टीचिंग के प्रोग्राम होते थे वो अपने बाहर आउटडोर कराते थे। इसके बाद आता है एजुकेशन। तो आपके लिए एजुकेशन जानना इम्पोर्टेंट क्यों है? एजुकेशन का मीनिंग जानना, बिकॉज जो हमारे फिजिकल एजुकेशन है वो हमारे एजुकेशन का ही पार्ट है। तो एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ए लर्निंग विच स्टार्ट विद द बर्थ। मतलब एजुकेशन क्या है? एक लर्नर के बर्थ से स्टार्ट होती है एंड एंड विद द पर्सन ओनली, और जब पर्सन की डेथ होती है तभी ख़त्म होती है। मतलब एजुकेशन क्या है? हमारा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग, जब हम ख़त्म होंगे तभी हमारी एजुकेशन जो है वो ख़त्म होगी। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग नॉलेज स्किल्स values, beliefs and habit of a group of person are transferred to other person through story। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इसके अंदर जो हमारी एजुकेशन, जो हमारी नॉलेज, वो एक प्रोसेस जो एक ग्रुप टू ग्रुप पर्सन ट्रांसफ़र होती है। जैसे हमारे कल्चर है, कोई किसी कल्चर का है तो कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी कंट्री का है। तो उन सब के क्या कुछ एथिक्स हैं जो कुछ जो स्टार्टिंग से चली आई परंपरा है, वो सब क्या है? नॉलेज है हमारे लिए। हमारे बिलीव्स हैं जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलती है, वो भी क्या है? हमारी एक एजुकेशन। और ये किसके थ्रू हमारे पास आती है? स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन के थ्रू आती है, ट्रेनिंग, रिसर्च। तो अब हमें पता है कि ओलंपिक स्टार्ट हुए थे ग्रीक्स में। तो वो कहाँ से पता चली हमें बात? वो टीचिंग, या तो हमें टीचिंग से पता चली है, या हमें किसी टीचर ने बताया है, या हमने कहीं पर सर्च किया है, इसलिए हमें पता चला है। तो एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इसके बाद है एजुकेशन डेवलप्स कैरेक्टर एंड मेक्स मैन यूजफुल फॉर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में एक एजुकेशन ही है जो एक मैन को यूज़फुल बनाती है वर्ल्ड के लिए। जैसे एक मैन है वो हर जगह से सीखता है, अगर वो कुछ बुरी चीज़ें सीख रहा है तो कुछ उसका कैरेक्टर वैसा ही बनेगा, वो वैसी ही चीज़ें वर्ल्ड को देगा और वर्ल्ड से भी उसको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। इसलिए ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। इसके बाद आता है एजुकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन। ठीक है, तो एजुकेशन लैटिन लैंग्वेज से निकला है। यहाँ पर दो चीज़ें दी गई है, एक लैटिन टर्म और एक लैटिन वर्ड। तो जो लैटिन टर्म है वो है एडुकेटम, जो लैटिन वर्ड है वो है एडुकेयर। तो एडुकेटम का मीनिंग है टू एक्ट ऑफ टीचर और ट्रेनिंग, एंड एडुकेयर टू ब्रिंग अप और टू राइज। इसके बाद है एन एक्सपीरियंस दैट हैज़ ए इफेक्ट ऑन द वे वन थिंक फील्स और एक्ट में बी कंसिडर एजुकेशनल। मतलब जो भी एक्सपीरियंस, जब भी कहीं से कुछ चीज़ सीखते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी थिंकिंग पर, हमारी फील्स पर। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, तो वो हमारी क्या है? एजुकेशन है। इन शॉर्ट एजुकेशन क्या है? एक नॉलेज है जो हमें कहीं से भी मिल सकती है। उसके बाद आता है हमारा फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन टू पार्ट्स में डिवाइड है, टू वर्ड्स में डिवाइड है। फर्स्ट फिज़िकल एंड सेकंड एजुकेशन। तो फिज़िकल रिलेटेड है हमारी बॉडी से, और एजुकेशन रिलेटेड है हमारी नॉलेज से, जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात की आपसे। तो हमने एजुकेशन के बारे में बात क्यों की थी? बिकॉज जो एजुकेशन है वो हमारा क्या है? इंडिविजुअल पार्ट है जनरल एजुकेशन का। मतलब जो हमारी फिज़िकल एजुकेशन है वो हमारी जनरल एजुकेशन का ही पार्ट है। तो फिज़िकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स है
फिजिकल के अंदर क्या क्या आता है? दोज एक्टिविटीज़ एंड नॉलेज विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। मतलब फिजिकल एजुकेशन हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है, बॉडी की भी और माइंड की भी। इसके बाद है डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑबर्ट ट्यूपर, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। मतलब जो भी मूवमेंट के थ्रू किसी भी पर्सन को एक्सपीरियंस मिलता है वो हमारा फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कैसिडी, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग मोटर एक्टिविटी। जो भी इंडिविजुअल में चेंज आते हैं कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग मोटर एक्टिविटीज़ से। मोटर एक्टिविटीज़ मतलब जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके द्वारा सेम चीज़ जो भी एक्सपीरियंस के अंदर चेंज आते हैं वो क्या है? हमारी फिजिकल एजुकेशन है। लेकिन इसके क्या है? मोटर एक्टिविटीज़, जो भी हमारी मोटर एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी हैं? जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, ये सब। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जेबी नास, तो जेबी नास ने क्या बोला है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ द एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज़। बिग मसल्स एक्टिविटीज़ मतलब बिग मसल्स एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं हमारी? जैसे हैंड स्ट्रिंग हो गई, काफ हो गई, ये सब हमारी बिग मसल्स एक्टिविटीज़ हैं। और जो हमारी स्मॉल मसल्स होती हैं, जैसे हमारी जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग करते टाइम हमारी जो मसल्स होती हैं फिंगर के अंदर वो हमारी स्मॉल मसल्स होती हैं। जो भी बिग मसल्स एक्टिविटीज़ होती हैं उस फील्ड में तो उससे रिलेटेड डील करती है, वो क्या है? हमारी फिजिकल एजुकेशन है। और लास्ट डेफिनेशन है और बहुत इजी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स। तो फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटीज़। तो कहने का क्या मतलब है ये कि जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन ही होती है वो भी। नेक्स्ट आते हैं हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर। तो एम्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। देखो, एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एम्स हमारा एक टारगेट, मतलब जहाँ पर हमें पहुँचना है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं हमारे वो जिस तक हमें छोटे छोटे पार्ट्स में जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स में हमें डिवाइड करके जाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हमें छत पर पहुँचना है, तो छत पर पहुँचने के लिए हम सीढ़ियों से तो चल के जाएंगे, बिना सीढ़ियों के तो हम छत पे पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, क्योंकि उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। और एम क्या है हमारा? इसका एम होता है छत जिस पे हमें पहुँचना है। तो फिज़िकल एजुकेशन का एम क्या है? उसका एम है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसका न्यूरोमस्कुलर सर्कुलेशन सब क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसमें 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इसमें तो हम डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे होता है? हम जानते हैं फिज़िकल स्टूडेंट के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि ये उनकी एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट होता है। जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवली फंक्शन करने लगते हैं। और डेली जो हम प्रैक्टिस करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ डेवलप होते हैं। और इससे अलग एक फ़ायदा और होता है एक्सरसाइज करने का। तो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने का कि स्वेटिंग के थ्रू हमारी
जो बॉडी के अंदर टॉक्सिकेंट पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं, जिससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी का फिज़िकल डेवलपमेंट होता रहता है फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है? आपने बात सुनी होगी कि जब तक आपकी बॉडी है वो हेल्दी नहीं होगी तो आपका ब्रेन तो हेल्दी हो ही नहीं सकता। अब जिस समय हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट होता ही होता है। एट द सेम टाइम हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। वो कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लेते हैं हम कोई गेम ले लेते हैं, जैसे बास्केटबॉल ले लेती हूँ मैं। तो बास्केटबॉल में हम मान लेते हैं हमारे पास बॉल है, मैं उसको ड्रिबल कर रही हूँ। अचानक अपोजिट टीम के चार प्लेयर ने मुझे आकर घेर लिया है दो साइड से ना। अब मुझे सेकंड से भी कम समय में डिसीज़न लेना होगा कि मुझे बॉल को बास्केट में डालना है या अपने टीम के प्लेयर को पास करना है, या ड्रिबल करते हुए किस तरह से अपोजिट टीम के प्लेयर से बचकर निकलना है। तो ये मुझे सेकंड से भी कम समय में डिसीज़न लेना होगा, उसका इम्प्लीमेंट करना होगा। ये सिचुएशन बार बार आती है जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़ास तौर से फास्ट गेम में, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के गेम्स में बार बार ये सिचुएशन हमारी आती है। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है और हमें अपने अंदर सोशल क्वालिटीज़ को डेवलप करना होता है, जिससे हम सोसाइटी में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें। और जो सोशल क्वालिटीज़ की होती हैं, जैसे कॉपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, होनेस्टी है, पैशन है, डिसिप्लिन, ये सब सोशल क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप कराता है। डिसिप्लिन सोशल क्वालिटीज़ के अंदर बहुत ज़रूरी है और फिज़िकल एजुकेशन की शुरुआत ही डिसिप्लिन से होती है। नेक्स्ट है फोर्थ, इमोशनल डेवलपमेंट। ये चीज़ तो सभी के अंदर है। इमोशनल कोई मतलब अगर किसी ने, जैसे गेम्स में होता है कि हार जीत चलती है, नॉर्मल चीज़ है। अगर कोई हार गया तो वो इमोशनल हो जाता है, और किसी को अपने से उम्मीद होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि हाँ बिल्कुल ही जैसे फर्स्ट आ गया, तो वो भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन इमोशनल होने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई खुशी में इमोशनल होता है, कोई सैडनेस में। तो इसमें क्या बताया है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशन क्या होती है? इमोशन होती है हमारी इनर फीलिंग्स होती है वो बाहर आती है। इनर फीलिंग यानी कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सैडनेस, जेलेसी, ये सब हमारी इनर फीलिंग होती है। जब कोई अच्छी या बुरी सिचुएशन आती है उस समय वो हमारी फीलिंग बाहर आ जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। उस समय क्या कहते हैं, इमोशन, उसको हम इमोशन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बेटा इमोशनल हो गया, ठीक है, उसकी यानी कि फीलिंग बाहर आ गई। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अच्छे या बुरी सिचुएशन जो भी है, ठीक है। तो फिज़िकल एजुकेशन हमें इमोशनल पर कंट्रोल करना सिखाती है। कैसे सिखाती है, अब देख लेते हैं। फिज़िकल एजुकेशन हमें सिखाती है विक्ट्री ऑफ डिफीट, ठीक है, को फेलर ऑफ सक्सेस को एक्सेप्ट करना। क्या होता है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब कोई ना कोई हारता है या कोई ना कोई जीतता है तो इसमें हम हार को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और जीत को भी एक्सेप्ट करना सीखते हैं। तो इस तरह से फिज़िकल एजुकेशन हमें सिखाती है कि इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, किसी अच्छी चीज़, किसी बुरी चीज़ को कैसे फेस किया जाए। एंड लास्ट है हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम का और हमारे मस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन आपस में कैसा है, या फिर तालमेल किस तरह से है। तो जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं, कोई भी जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है वो मसल्स के थ्रू ही होता है। ब्रेन ऑर्डर देता है केमिकल मैसेज के थ्रू, और हमारी मसल्स कांटेक्ट होती हैं जिससे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। हमारी जो बोन्स है
पूरा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी मसल्स से जुड़ा हुआ है, और मसल जब कांटेक्ट होती है और रिलैक्स होती है तो वो हमारी बोन्स को अपलिफ्ट करने का काम करती है। तो हमारी बॉडी, जैसे मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया तो मेरी जो मसल्स हैं वो कांटेक्ट हो गई, ठीक है, और रिलैक्स हुई जब मैंने हाथ को नीचे किया, ठीक है। जब मैंने हाथ को नीचे किया तो वो रिलैक्स हो गई, और जब मैंने हाथ को ऊपर किया वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो रिलैक्स हुई तभी मूवमेंट हुआ बॉडी में,